हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल मौर्य मैट्रिक्स में मैं यश मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं। आज दोस्तों साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट के बारे में जानेंगे। उसे कैसे कितने छोटे रूप में हम सॉल्व करते हैं, कितने सरल तरीके से सॉल्व करेंगे, उसमें क्या क्या चीज़ ध्यान देनी होगी उसके बारे में एकदम शुरू लेवल से हम बताएंगे। जिसे कुछ भी नहीं आता होगा वह भी लगा लेगा। इसमें 5 चीज़ें देखनी होती है दोस्तों। P प्रिंसिपल मतलब होता है मूलधन, ए होता है मिश्र धन यानी अमाउंट, आर रेट होता है यानी दर, टी समय टाइम, और 5वां चीज होती है एस आई सिंपल ब्याज यानी साधारण ब्याज। इन्हीं 5 चीजों पे के बारे में जानना है और इन्हीं से 5 चीजों से पूछता है। सबसे पहले जैसे दे दोस्तों हम लोगों का प्रिंसिपल 1000 है, रेट दर दे 10%, टाइम दे 2 वर्ष, और हम लोगों से पूछ दे एस आई क्या है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखिएगा। जब भी रेट दर जो दिया रहेगा उसको देखेंगे, और जो प्रिंसिपल होता है वो हमेशा 100% होता है। प्रिंसिपल को हम 100% मानेंगे। टाइम हम लोगों का कितना दिया है दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट के लिए टाइम और रेट का गुणा कर लेते हैं यानी आर इंटू टी कर लेते हैं। तो आर हम लोगों का 10% दिया है, गुणे टी हम लोगों का 2% दिया है यानी 10 दूना 20% हो जाएगा यानी प्रिंसिपल का 20%। तो प्रिंसिपल हम लोगों का कितना दिया है दोस्तों, 200 दिया, 1000 दिया है, और ये 20% से 2 शून्य कट जाएगा यानी गुणा करेंगे 200 रुपये मिल जाएगा। यह तो हो गया हम लोगों का फार्मूला के हिसाब से। अब हम रेशियो के हिसाब से बताएंगे जो सबसे सरल और आसान होता है। हम लोगों का फार्मूला दोस्तों एक बार हम लिख देते हैं, होता है मिश्रधन बराबर P प्लस P गुणे R गुणे T बट्टा 100। यह होता है फार्मूला हम लोगों का। या एस आई बराबर होता है सिंपल इंटरेस्ट बराबर P गुणे R गुणे T बट्टा 100 होता है। अब इसे हम सिंपल देखेंगे रेशियो के मेथड से कैसे में सॉल्व करेंगे, कितने सरल तरीके से। जब भी हम प्रिंसिपल मानेंगे दोस्तों 100% मान लेंगे, और आर जो दिया रहता है जो वह दिया है 10% हो जाएगा, और टाइम कितना दिया है 2 वर्ष, 2 वर्ष यानी 20% हो जाएगा। तो इसको और इसको जोड़ देंगे यानी प्रिंसिपल हम लोगों का 100% है। अमाउंट जो होगा, अगर एस आई पूछा है तो सिंपल इंटरेस्ट हम लोगों का 20% है, 20% लिख लेंगे सीधे, और इनका रेशियो निकालेंगे। 2 से 2 कट गया, 2 पचे 10, 2 एक कम 2 यानी 5 संबंध 1 का रेशियो मिला। इस 5 का मान कितना दिया है दोस्तों, 1000 रुपये दिया है यानी 200 गुना। इस 5 का 200 गुना 1000 है, तो इस 1 का भी 200 गुना कर देंगे तो यानी 200। ये हम लोगों का साधारण ब्याज निकल गया। अगर अमाउंट पूछता, अमाउंट तो कैसे निकालेंगे, प्रिंसिपल 100 है, 20% ब्याज मिला है, 100 में जोड़ के उसे लिख लेते हैं यानी प्रिंसिपल प्लस ब्याज एस आई यही होता है। ए बराबर, तो जोड़ेंगे
प्रिंसिपल 100 है और एसआई हम लोगों का 20% आया है, तो 120 हो जाएगा। अब इन दोनों का हम निकालेंगे, 2 5 10, 2 6 12, यानी 5 संबंध 6, इस 5 का मान हम देखें 1000 दिया है, यानी 200 गुना है, तो यह भी 200 गुना हो जाएगा, यानी 1200। ये हम लोगों का अमाउंट निकल गया, यानी मिश्र धन कितना आया 1200 और ब्याज कितना आया 200 रुपए। इस तरह करके हम निकालेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों यह बात आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। इसी पे कुछ और चीजें हम बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। सिंपल इंटरेस्ट दोस्तों जो होता है वो हर साल बराबर होता है। जैसे हम कहें प्रिंसिपल 1000 है, इस पे 10% ब्याज चल रहा है, तो यानी 10% कितना हो जाएगा दोस्तों 100 रुपया हो जाएगा, यानी 1100 रुपया हो जाएगा 1 साल के बाद। फिर दूसरे साल जो होगा उस पर भी 10% ब्याज मिलेगा। दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट जो होता है हमेशा मूलधन पे मिलता है, प्रिंसिपल जितना रहता है उस पे मिलता है, ना कि जो ब्याज मिला होता है। तो इसके लिए यहाँ भी फिर 1000 पे मिलेगा, तो यहाँ भी 100 रुपया हो जाएगा, तो यह 2 साल के बाद क्या हो जाएगा 1200 रुपये। तो इतना ध्यान दीजिएगा, जो अमाउंट होता है हमेशा, सॉरी दोस्तों, जो प्रिंसिपल होता है वो हमेशा जितने भी साल के लिए पूछेगा, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, उसके लिए हमेशा एक ही रहेगा। साधारण ब्याज के लिए हमेशा प्रिंसिपल एक ही होता है और हर साल एक बराबर मिलता है। जैसे हमने देखा यहाँ पे पहले साल भी 100 रुपया मिला, दूसरे साल भी 100 रुपया मिला, तीसरे साल भी देखेंगे तो 10% निकालेंगे तो यह भी 100 रुपया ही होगा, यानी यहाँ क्या हो जाएगा 1300 रुपया। यानी जो साधारण ब्याज होता है हर साल बराबर होता है, जितना पहले साल मिलेगा उतना ही दूसरे साल भी मिलेगा, उतना ही तीसरे साल मिलेगा, उतना ही चौथे साल भी मिलेगा, परिवर्तन नहीं होता है। यह बात आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझिएगा और याद कर लीजिएगा। जो साधारण ब्याज होता है वो हमेशा एक ही रहता है, हर साल एक बराबर होता है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कैसे पूछता है उसके बारे में देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। देखेंगे दोस्तों, हम लोगों का सवाल दिया है, रमेश एक बैंक से 500 रुपये उधार लेता है। यदि बैंक की दर 6% हो, 6% वार्षिक हो, तो 3 वर्षों में उसे कितनी राशि लौटानी पड़ेगी। मूलधन कितना दिया है दोस्तों 500, प्रिंसिपल 500 दिया है, रेट हम लोगों का 6% दिया है, टाइम हम लोगों का 3 वर्ष दिया है और हम लोगों से अमाउंट पूछा है। तो हमने कहा दोस्तों जो रेट और टाइम होता है उसका गुणा कर लेंगे, यानी 6 गुणे 3 हो जाएगा, यानी 18 हो जाएगा। प्रिंसिपल हमेशा हम क्या मानते हैं 100 मानते हैं और इसमें जो ब्याज मिला रहता है उसे जोड़ लेते हैं, तो 100 और प्लस 18 118 हो जाएगा, यानी 118 हो गया। इसे काटेंगे हम, या 50 बार में कटेगा या 59 बार में, यानी रेशियो क्या मिला 50 संबंधे 59 का। इस 50 का मान देखेंगे दोस्तों 500 दिया है, यानी 10 गुना किया है, इसका भी हम 10 गुना कर देंगे, तो यह क्या हो जाएगा 590, यानी कितना रुपए मिला हमें 590 रुपये। मिश्र धन कितना उसे चुकाना होगा 590 रुपये। देखेंगे विकल्प नंबर क्या दिया है, सी दिया है, सही हो जाएगा। एक बार और बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। कह रहा है रमेश किसी बैंक से 500 रुपये उधार लेता है, बैंक कहता है हम आपसे 6% वार्षिक ब्याज लेंगे। 3 वर्ष के बाद रमेश पैसा लौटाता है, कितना लौटाएगा वही पूछा है। तो प्रिंसिपल 500 दिया है, रेट 6% दिया है, टाइम 3 वर्ष दिया है। तो हमेशा जब भी मिश्र धन निकालना हो यानी अमाउंट निकालना हो तो प्रिंसिपल और टाइम का सॉरी दोस्तों रेट और टाइम का गुणा कर लेते हैं। तो 6 दिया है, यहाँ पे 3 दिया है, 6 गुणे 3 कर रहे हैं तो 18% आया है। प्रिंसिपल जो मानते हैं वह 100 मानते हैं और जितना अमाउंट होता है प्रिंसिपल और प्लस ब्याज दोनों को जोड़कर लिख देते हैं। तो यहाँ दोनों को जोड़ के लिखेंगे दोस्तों,
तो 118 हो जाएगा। इनका रेशियो निकालें तो 50 संबंध 59 का आया है और इसको सॉल्व किए हैं। इस 50 का मान 500 दिया है तो 500 रखे, तो यानी 50 का 10 गुना है, तो यह भी 10 गुना होगा, तो 10 का गुणा किए तो 590 रुपये आया है। विकल्प नंबर देखें सी सही हो गया है। दूसरा सवाल हम इसी पे देखेंगे दोस्तों कैसे देता है और कितने सरल तरीके से लगाएंगे, ध्यान से देखिएगा। देखेंगे दोस्तों हम लोगों का अगला सवाल दिया है, एक आदमी ने 7% वार्षिक ब्याज की दर से ₹600 उधार लिए। उसने 5 वर्षों के बाद उस धन का भुगतान 550 रुपये नगद और एक घड़ी देकर किया। घड़ी का मूल्य ज्ञात कीजिए। कह रहा है कोई आदमी है 600 रुपया उधार लेता है 7% वार्षिक ब्याज की दर से। वह जिससे उधार लिया रहता है उसे भुगतान जब करता है 5 वर्षों के बाद तो 550 रुपये नगद देता है और एक घड़ी देता है। उस घड़ी का मूल्य कितना है उसे। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों प्रिंसिपल क्या दिया है 600, आर कितना दिया है 7%, टाइम कितना दिया है 5 वर्ष। तो हम ए निकाल लेंगे दोस्तों, ए यानी अमाउंट निकाल लेंगे। तो यहाँ 5 वर्षों के लिए दिया है तो दोस्तों 7 गुणे 5% हो जाएगा, यानी 35% वह ब्याज देगा। प्रिंसिपल क्या होता है 100% होता है और अमाउंट जो होता है 100 + 35 हो जाएगा, 135 हो जाएगा। 5 से काटेंगे 20 × 25 100, 5 दूनी 10, 5 × 25 5 × 6 = 30, सॉरी दोस्तों 5 × 7 = 35 हो जाएगा, यानी 20 संबंध 27। इस 20 का मान दिया हुआ है हम लोगों का 600, तो यानी कितने गुना हो गया 20 × 3 = 60, 30 गुना है, तो यह भी 30 गुना हो जाएगा। 7 × 3 = 21 को 1, 7 3 दूनी 6, 2 8, यानी 810 रुपये हो गया। अभी 810 रुपये में वह क्या क्या है, नगद कितना दिया है दोस्तों 810 में 550 रुपये नगद दिया है, तो घटाएंगे 0, 11 में से 5 जा 6, 7 में से 5 जा 2, यानी 260 रुपया और उसे देना रहेगा। तो इस 260 के जगह वो क्या दिया है, एक घड़ी दे दिया है, तो इस घड़ी का मूल्य क्या हो जाएगा दोस्तों 260 रुपये। देखेंगे विकल्प नंबर कौन सा दिया है, विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों यह बात समझ में आया होगा। एक बार और बताते हैं, प्रिंसिपल 600 दिया है, रेट 7% दिया है, टाइम 5 वर्ष दिया है, अमाउंट हमें निकालना है। तो जब भी हमें अमाउंट निकालना रहता है तो जो टाइम और रेट होता है उन दोनों का आपस में गुणा कर लेते हैं। 7 या दिया है 5 या दिया, 7 × 5 = 35, 35% हो गया है। प्रिंसिपल हम 100 मानते हैं और अमाउंट को क्या करते हैं, अमाउंट निकालने के लिए प्रिंसिपल में जितना ब्याज मिला रहता है उसे जोड़ लेते हैं। तो ब्याज हम लोगों का कितना मिला 35% और 100 माने थे प्रिंसिपल, तो जोड़ेंगे तो 135 हो गया। इन दोनों का रेशियो निकालें, 20:27 का आया है। इस 20 का मान देखेंगे दोस्तों 600 दिया यानी 30 गुना है, तो यह भी 30 गुना होगा। तो गुणा किया है तो 810 रुपये है। 810 रुपये में से वो 550 रुपये नगद दिया है और शेष जो बचेगा उसके जगह पे घड़ी दे दिया है। तो जितने का शेष बचा है वही घड़ी का मूल्य हो जाएगा। 260 रुपये कम दिया था तो 260 रुपये घड़ी का मूल्य हो गया। उम्मीद करता हूं दोस्तों यह बात समझ में आ गई। अगला सवाल हम देखेंगे, बहुत अच्छा सवाल दिया है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। देखेंगे दोस्तों हम लोगों का अगला सवाल दिया है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 50 वर्षों में 2 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर क्या होगी। जब भी दोस्तों इस तरह का सवाल पूछे और कहे, रेट हम लोगों का क्या दिया है दोस्त, रेट पूछा है, रेट हम लोगों से पूछा है, टाइम क्या दिया है दोस्तों 50। यह दो बात ध्यान दे दीजिएगा, जब भी जितने वर्षों में कहता है 2 गुना हो जाता है, तो यानी 2 गुना का मतलब हो गया जितना प्रिंसिपल होता है उतना ब्याज मिल जाता है। जब भी इस तरह का बात कहेगा तो एक बात ध्यान से देखिएगा, 100 बट्टा हम क्या करते हैं आर लिख देते हैं, सॉरी दोस्तों
100/T, यानी R% बराबर हो जाएगा 100/T। यानी 100 में हम क्या करेंगे, टाइम का भाग दे देंगे तो हम लोगों का R% निकल जाएगा। जितने वर्षों में वो दोगुना होता है उतने का हम भाग 100 में देते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है दोस्तों 50 वर्ष, यानी 100 बट्टा क्या कर देंगे 50, इससे काटेंगे 2 बार में कट जाएगा। 2% वार्षिक होगा, यानी 2% वार्षिक ब्याज मिलेगा तो वो 50 वर्षों में वो मूलधन के बराबर हो जाएगा। यानी जो एसआई साधारण ब्याज मिलेगा वह 2% वार्षिक ब्याज की दर से 50 वर्षों में मूलधन के बराबर हो जाएगा। देखेंगे विकल्प नंबर कौन सा दिया है, बी दिया है, सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों यह बात आपको समझ में आ गई होगी। बस ध्यान दीजिएगा, जब भी जितने वर्षों में दोगुना कर है उसका हम भाग 100 में दे देंगे, हम लोगों का दर निकल जाएगा। इसी तरह देखेंगे इसी दूसरा सवाल कितना सरल तरीके से सॉल्व करेंगे। क्या दिया है देखेंगे दोस्तों, हम लोगों का अगला सवाल दिया है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में दोगुना हो जाता है तो ब्याज की दर क्या कीजिए। आर हम लोगों से पूछा है दोस्तों, टाइम दिया है 6 वर्ष, तो इसको हम क्या करेंगे लगाने के लिए, हमने बताया है 100/T कर लेंगे, R% हम लोगों का निकल जाएगा। तो 100 करते हैं 100/T, टाइम कितना दिया है 6 वर्ष दिया है, इसे काटेंगे 50/3 हो जाएगा। इसे हम लिख सकते हैं 16/2/3%, यानी 16/2/3% की दर से वह 6 वर्षों में 2 गुना हो जाएगा। देखेंगे विकल्प नंबर कौन सा दिया, विकल्प नंबर ए दिया, सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों यह बात आपको समझ में आ गई होगी। आप पूरा देखिएगा, जितना हम बताएं साधारण ब्याज से जिस जिस तरह का सवाल पूछेगा सब बताएंगे, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा जो जिस तरह का पूछेगा आप सॉल्व ना कर सकें। पूरा देखिएगा, जब बहुत अच्छे तरह से हम बताएंगे। देखेंगे दोस्तों हम लोगों का अगला सवाल दिया है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 372 रुपये और 6 वर्षों में 408 रुपये हो जाता है, वह धन तथा ब्याज की दर निकालें। हमने पहले बताया दोस्तों, जो साधारण ब्याज होता है वह हर साल बराबर मिलता है, यानी पहले साल 10 रुपये मिला है तो दूसरे साल भी 10 रुपये मिलेगा, तीसरे साल भी 10 रुपये, चौथे साल भी 10 रुपये, पांचवें साल भी 10 रुपये, छठवें साल भी 10 रुपये, यानी हर साल बराबर मिलता है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों T1 बराबर दिया है 4 वर्ष, T2 बराबर दिया है 6 वर्ष, A1 बराबर दिया है 372 रुपये, A2 बराबर दिया है 408 रुपये, और हम लोगों से P पूछा है और R पूछा है। कैसे लगाएंगे ध्यान से देखिएगा दोस्तों, जो A2 और A1 का हम क्या करेंगे, A1 का और A2 का रेशियो निकाल लेंगे। A1 दिया है 372 रुपये, A2 दिया है 408 रुपये। इसे काटते हैं दोस्तों, 4 से 4 9 या 36 और 4 3 12, 4 एकम 4, 0 4 दूनी 8, फिर 3 से काटेंगे, 3 तिरिक 9, 3 एकम 3, 3 तिरिक 9, 3 चौक 12, यानी 31 संबंधित 34 का रेशियो आया। इस यहाँ देखेंगे दोस्तों अंतर हम लोगों का क्या दिया है, 3 का हो रहा है। अगर हम इस पे निकालेंगे तो कैलकुलेशन करने में बहुत दिक्कत होगी, बड़ा हो जाएगा। क्या करते हैं, दोनों तरफ हम 2 का गुणा कर देते हैं, यानी यह हो जाएगा 62 संबंधे 68 का रेशियो। इस 62 का मान देखेंगे दोस्तों दिया 372 रुपये, यानी 6 गुना किया है, और इसका 6 गुना करेंगे तो 408 रुपये हो जाएगा।
देखेंगे इन दोनों का अंतर क्या दिया है दोस्तों, 6 का हो रहा है, यानी 2 वर्षों में 6 यूनिट का 6 रुपये ब्याज मिलता है, तो 1 वर्ष में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। या 4 वर्षों का है तो 4 वर्ष पहले हम आएंगे, तो 3 गुणे 4 हो जाएगा, यानी 12 कम हो जाएगा, 62 में से 12 घटेगा, 50 बचेगा। इस 50 का मान रखेंगे, अगर यह 6 गुना है तो यह भी 6 गुना होगा, तो 6 25 30, 300 रुपये हो जाएगा। और जब भी रेट दर हम निकालते हैं दोस्तों, यहाँ एक बात और ध्यान से सुनेगा, जब भी हम रेट दर निकालते हैं तो पहले साल जितने मूलधन पे पहले साल जितना ब्याज मिला रहेगा उस पे हम निकालते हैं। तो यहाँ दोस्तों देखेंगे 1 यूनिट 1 साल में कितना ब्याज मिल रहा है, 3 रुपये। इस 3 का मान अगर यह सब 6 गुना है तो यह भी 6 गुना हो जाएगा, यानी 18 रुपये हम लोगों को क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। अब रेट दर निकालना है तो 18 मूलधन पे निकालते हैं, बट्टे 300 गुणे 100%। इस 2 शून्य से 2 शून्य से कट गए, या 6 से काटेंगे, सॉरी दोस्तों 3 से काटेंगे 6 बार में, यानी 6%। रेट दर हम लोगों का क्या है, 6%। अमाउंट कितना है, सॉरी दोस्तों प्रिंसिपल कितना है, 300। देखेंगे विकल्प नंबर कौन सा दिया है, ए दिया है, सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों यह बात आपको समझ में आया होगा। इस तरह का सवाल किसी भी परीक्षा में पूछेगा, आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देखेंगे अगला सवाल इसी जैसे है, कैसे उसे सॉल्व करेंगे। देखेंगे दोस्तों हम लोगों का अगला सवाल दिया है, 6 रुपये प्रति सैकड़े वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्षों में किस मूलधन का मिश्र धन 650 रुपये हुआ। 6 रुपये प्रति सैकड़े की दर का मतलब होता है 6% वार्षिक ब्याज की दर। जब भी सैकड़े पे बात करेगा जितने रुपए का, वही प्रतिशत के रूप में हो जाता है दोस्तों। यह 6 रुपये दर्शाया है तो 6% वार्षिक दर हो जाएगा, यानी रेट हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, 6%। समय कितना दिया है, 5 वर्ष दिया है, और अमाउंट कितना दिया है दोस्तों, 650 रुपये। हम लोगों से प्रिंसिपल पूछा है, तो प्रिंसिपल हमेशा हम कहें 100 मानिएगा, और 6% की दर से कहा है 5 वर्ष के, तो 6 25 30% हो जाएगा। अमाउंट कितना हो जाएगा, 30 या और 100 या 130, 0 से 0 कट गया, यानी 10:13 का आ गया। इस 13 का मान देखेंगे दोस्तों, दिया हम लोगों का 650 रुपये, यानी 13 5 65, 50 गुना है तो यह भी 50 गुना हो जाएगा। तो 50 गुना करेंगे तो यह 500 रुपये हो जाएगा, यानी मूलधन हम लोगों का कितना मिला दोस्तों, 500 रुपये मिला। देखेंगे विकल्प नंबर कौन सा दिया है, विकल्प नंबर ए दिया है, सही हो जाएगा। एक बार और बताते हैं दोस्तों, हम लोगों का रेट दिया है, अगर 6 रुपये प्रति सैकड़ा की बात कर रहा है तो यानी वह वार्षिक ब्याज दर 6% हो गया। टाइम 5 वर्ष दिया है, मिश्र धन यानी अमाउंट 650 रुपये दिया है। प्रिंसिपल हम लोगों से पूछा, यानी जो मूलधन है वह पूछा है। तो हमने कहा है जब भी निकालते हैं तो टाइम और रेट का गुणा कर लेते हैं, तो टाइम और रेट का गुणा करेंगे 30% हो जाएगा। प्रिंसिपल 100 मानते हैं, और अमाउंट को निकालने के लिए जो ब्याज मिला रहता है उसको उसमें जोड़ लेते हैं। तो प्रिंसिपल 100 है तो 100 में 30 जोड़ेंगे, ब्याज क्योंकि 30% मिला है तो 130 हो गया। इसका रेशियो निकालें तो 0 से 0 कट गया, 10 से रेशियो 13 का आया है। इस 13 का मान दिया है 650 रुपये, यानी 50 गुना किया है तो यह भी 50 गुना हो जाएगा, 500 रुपये आया गया। विकल्प नंबर देखेंगे ए है, सही हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अगला सवाल देखेंगे दोस्तों। हम लोगों का अगला सवाल दिया है, किस धन का 6 रुपये प्रति सैकड़ा वार्षिक ब्याज की दर से 2/1/2 वर्षों में उतना ही ब्याज होगा जितना 400 रुपये का 5 रुपये प्रति सैकड़ा वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में होगा। यानी कह रहा है 400 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में जितना मिलेगा ब्याज, उतना ही ब्याज 6 रुपये प्रति सैकड़े की दर से 2.5 वर्षों में वह मिल जाएगा मूलधन का। तो वह मूलधन कितना है, तो देखेंगे P2 बराबर दिया है हम लोगों का 400 रुपये,
टाइम दिया है 3 वर्ष, रेट दिया है 5%, यानी T2 हो गया यार। इसका हम मिश्र धन निकालेंगे यानी अमाउंट निकालेंगे दोस्तों। तो प्रिंसिपल 100 हो जाएगा और रेट और इसका गुणा करेंगे तो 15% हो जाएगा। तो रेशियो निकालेंगे 100 रेशियो 15, तो यह हो जाएगा 20/100 23, 20 रेशियो 23। इस 20 का मान दोस्तों दिया है 400 गुण यानी 20 गुना, 23 का मान हो जाएगा 20 गुना कर लेंगे 460 रुपये। यानी हम लोगों को ब्याज कितना मिला दोस्तों, 400 प्रिंसिपल है, अमाउंट 460 है, तो ब्याज कितना मिला 60 रुपये। यानी ब्याज कितना मिला 60 रुपये। यह सही बराबर क्या हो गया 60 रुपये। अब कह रहा है यह 60 रुपये इसके ब्याज के बराबर है, इसका ब्याज निकालेंगे दोस्तों यहां से। तो R1 बराबर 6%, T1 बराबर 2 सही 1/2 वर्ष, यानी इसे लिख सकते हैं 5/2 वर्ष। तो जब इसका ब्याज निकालेंगे तो 6 गुणे 5/2 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 3 यानी 15%। यह क्या हो जाएगा 15%। 15% का मान हम लोग देखेंगे दोस्तों, दिया है 60 रुपये, तो 100% का मान क्या हो जाएगा 60 गुणे 100/15, 15 से काटेंगे 4 बार में कट गया, यानी 100% का मान निकला 400 रुपये। देखेंगे विकल्प नंबर कौन सा दिया है, विकल्प नंबर सी दिया है, सही हो जाएगा। एक बार और बताते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कोई धन है उसे 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 वर्षों के लिए दिया जाता है, और दूसरा धन है 400 रुपये, इसे 5% वार्षिक ब्याज की दर से दिया जाता है 3 वर्षों के लिए। तो जो इसका ब्याज मिलता है वही ब्याज पहले वाले के दोनों का सेम मिलता है। तो हम दूसरे वाले का निकाले हैं, तो इसका ब्याज क्या होगा 3 गुणे 5 हो जाएगा 15%, यानी 100 प्रिंसिपल है तो 115 क्या हो जाएगा अमाउंट हो जाएगा। इसका रेशियो निकालने तो 20 रेशियो 23 का है, यानी इस 20 का मान 400 दिया, यानी 20 गुना किया है तो 23 भी 20 गुना होगा 460 रुपये। यहाँ से हमें सिंपल इंटरेस्ट मिल गया, यानी ब्याज दर क्या मिले 60 रुपये। या अब R1 का हम ब्याज निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, टाइम और उसका ब्याज दर का गुणा करते हैं। तो ब्याज दर का गुणा किए हैं तो यानी यहाँ 6 रेट था, 6 गुणे 5/2 टाइम था, तो यहाँ से निकला है 15%। इस 15% का मान दिया है 60 रुपये, तो हमने 15% बराबर 60 कर दिए हैं। तो फिर 100% का निकालें तो 60 गुणे 100/15 हो गया, इससे करते हैं 15 चौको 60, यानी 4 गुणे 100 400 रुपये आ गया। यही देखेंगे विकल्प नंबर सी दिया है 400 रुपये, सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये बात समझ में आ गई होगी। हम लोग अगला सवाल देखेंगे इसी तरह, बहुत अच्छा सवाल दिया है दोस्तों। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो चैनल लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पी हम लोगों का दिया है दोस्तों 2400 रुपये, रेट दिया है 6 सही 1/4, यानी इसे लिख सकते हैं 25/4%। टाइम कैसे निकालेंगे दोस्तों, टाइम निकालने के लिए मार्च में देखेंगे 22 दिन है, प्लस जनवरी में देखेंगे 23 दिन है, और फरवरी 28 दिन का होता है 28 दिन। इतने दिन का ब्याज हमें नहीं मिलेगा क्योंकि इतने दिन कम है, तो इसे जोड़ेंगे दोस्तों 8 3 11 2 15 सॉरी दोस्तों 8 3 11 2 13 को 3 2 2 4 2 6 1 7, 73 दिन का ब्याज हमें नहीं मिलेगा। एक साल में कितने दिन होते हैं 365 दिन होते हैं, जिसमें से 73 दिन कम हो जाएगा, घटाएंगे 5 में से 3 जा 2,
16 में से 7,009, 2 यहाँ बचा, 292 दिन का ब्याज मिलेगा। अब ध्यान से देखिएगा, टाइम और रेट का हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं, जितने दिन का ब्याज मिलता है। तो 365 दिन का 25/4% ब्याज मिलता है। तो 292 दिन का क्या हो जाएगा, 25/4 गुणे 292 बट्टे क्या हो जाएगा, बट्टे 365 दिन। तो नीचे आ जाएगा, इसे लिख देंगे 25 गुणे 292 बट्टे 365 गुणे 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 नीचे आ जाएगा। इसे काटेंगे हम 73 से 4 बार में कट गया, या काटेंगे 5 बार में कट गया, या 4 से 4 कट गया, 5 से ये देखेंगे 5, यानी 5% क्या होगा, ब्याज मिलेगा। और हम लोगों से ब्याज ही पूछा है। अब 2400 का हम क्या करेंगे, ब्याज निकाल लेंगे। 2400 का 5% निकालेंगे तो 2 जीरो से 2% से 2 जीरो कट गया, इसका करेंगे तो 120 रुपये आ गया, यानी 120 रुपये उसे ब्याज मिलेगा। विकल्प नंबर हम लोगों का क्या हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, एक बार और इस सवाल को बताते हैं। थोड़ा उलझा हुआ है, कैलकुलेशन अधिक है, लेकिन बहुत सरल तरीके से अगर समझ जाएंगे तो आप सॉल्व कर लेंगे। यहाँ दिया है 22 मार्च से, यानी मार्च में 22 दिन नहीं मिलेगा, उसके बाद शेष दिन जो रहेगा वह मिलेगा। और 8 जनवरी तक, यानी 8 जनवरी के बाद जो होगा वह नहीं मिलेगा, उसके पहले वाले दिन का नहीं मिलेगा। तो इसके बीच में क्या बच रहा है, जनवरी, फरवरी और मार्च में 22 दिन। तो 22 दिन वह लिख लिए, जनवरी में 23 दिन और प्लस 28 दिन, यानी टोटल 73 दिन का ब्याज हमें नहीं मिलेगा। और इसके पहले भी हम जब बताते थे तो क्या करते थे, आर गुणे टी। तो टी हम लोगों का क्या है, एक 292 दिन है। 365 दिन का 25/4% मिलता है, तो 292 दिन का क्या हो जाएगा, 25/4 गुणे 292 बट्टे 365 दिन। तो यहाँ फिर हम ये 4 नीचे आ जाएगा, 4 नीचे लिख दिए। 73 से काटे हैं तो ये 4 बार में कटा है या 5 बार में कटा है। इस 4 से यह 4 कट गया, या 5 से 5 बार में कट गया, यानी 5% उससे जो मूलधन है उसका 5% उसे ब्याज मिलेगा। 2400 का 5% निकाले हैं, यानी 2400 गुणे 5%, इस प्रतिशत से 2 शून्य कट गया है, और 24 गुणे 5 किए तो 120 आ गया। 120 देखेंगे, विकल्प नंबर पहला दिया, सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों यह बात आपको समझ में आ गई होगी। इस तरह का सवाल आपको कभी भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं करेगा। अगला सवाल हम देखेंगे क्या दिया है, देखेंगे दोस्तों हम लोगों का अगला सवाल। उसे 1 महीने में कितने मिल रहे हैं, 1 माह में 1 रुपये मिल रहा है 1 माह में, तो 12 माह में कितना हो जाएगा, 12 रुपये हो जाएगा। यानी 1 साल में उसे कितने मिल रहे हैं, 12 रुपये। तो रेट दर हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, 12%। टाइम क्या दिया है, 3 वर्ष 4 माह। इसे हम लिख सकते 1/3%, क्योंकि यह 4 माह जो होता है 3/4 होता है, 1 साल का 3/4 होता है। इसे लिख सकते हैं 3 तिरिक 9, 10/3 वर्ष, यहाँ लिखेंगे दोस्तों। हमें रेट निकालने के लिए क्या करते हैं, टाइम और प्रतिशत रेट का दोनों का गुणा करते हैं, यानी 12 गुणे 1/3 हो जाएगा, सॉरी 10/3, 3 चौक को 12, यानी 40% उसे क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। 3 वर्ष 4 महीने में उसे 40% ब्याज मिलेगा, और ब्याज ही हम लोगों से पूछा है। तो प्रिंसिपल कितना होता है दोस्तों, 100% होता है, 100, और ब्याज स्केल पूछा है तो हम मिश्रधन न निकाल के
केवल ब्याज का रेशियो निकालेंगे 40% हो जाएगा। 4 काटेंगे या कट जाएगा शून्य से, 2 से काटेंगे, 2 पचे 10, 2 दूनी 4, यानी 500:2 का मान अनुपात हो जाएगा। इस 5 का मान देखेंगे दोस्तों 600 रुपये दिया है, यानी 5 एक कम 5 बचा 1, 5 दूनी 10, 120 गुना है तो यह भी क्या हो जाएगा 120 गुना हो जाएगा, यानी 120 गुणे 2 करेंगे 240 रुपये हो जाएगा। ब्याज उसे कितना मिलेगा 240 रुपये मिलेगा। देखेंगे विकल्प नंबर कौन सा है, दूसरा है, सही हो जाएगा। पहले जैसे हमने बताया उसको भी देख लीजिए, यानी 100% वह है और 40% वह मिल गया तो ये क्या हो जाएगा 140, अमाउंट क्या हो जाएगा 140। 0 से 0 कट गया, 2 से काटेंगे 5 बार में कटेगा, 2 7 14, यानी 5:7 का मान आया, यानी मूलधन 5 है तो यह 7 है, तो मिश्रधन में से मूलधन घटाएंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, 2 यूनिट। तो यहाँ 1 का सीधे निकाल लेते हैं। इस 5 का मान 600 रुपया दिया है, यानी 120 गुना है। इस 7 का मान भी 120 गुना हो जाएगा, तो यह 12 7 84, 840 रुपया हो गया। 600 840 में से 600 घटाएंगे तो कितना बचेगा 240 रुपये। यहाँ से भी हम लोगों का निकल गया 240 रुपये, यहाँ से भी निकल गया 240 रुपये। देखेंगे विकल्प नंबर कौन सा दिया है, बी दिया है, सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखेंगे हम लोगों का क्या दिया है, बहुत अच्छा सवाल दिया है। देखेंगे दोस्तों हम लोगों का सवाल दिया है, 2 बराबर धन 2 बैंकों में 15% की दर से क्रमशः 3 से 1/2 वर्ष तथा 5 वर्ष के लिए जमा किए गए। यदि इनमें से प्राप्त होने वाले ब्याजों का अंतर 378 रुपये हो तो मूलधन क्या होगा। यानी कह रहा है जो 3.5 से 1/2 वर्ष यानी 3.5 वर्ष और 5 वर्ष में जो ब्याज मिलेगा, यानी 3.5 वर्ष का कम होगा, 5 वर्ष का अधिक होगा, 3.5 वर्ष का कम होगा। तो जो दोनों का अंतर आ रहा है वह 378 रुपये है, तो मूलधन कितना जमा किया गया है उसे पूछ रहा है। तो आर हम लोगों का क्या दिया है दोस्तों 15% दिया है। एक T1 दिया है 3 से 1/2 वर्ष, इसे लिख सकते हैं हम 7/2 वर्ष। T2 दिया है 5 वर्ष। तो पहले इन दोनों का ब्याज निकालेंगे, इसका निकालेंगे क्या ऐसे होता है 15 गुणे 7/2 हो जाएगा, क्योंकि टाइम और रेट का गुणा करते हैं तो 15 7 105/2 हो जाएगा वर्ष। दूसरा करेंगे 15 गुणे 5 बराबर 15 7 15 5 75 हो जाएगा। अब इन दोनों का जो अंतर है, यहाँ वर्ष लिख दें, सॉरी दोस्तों, यहाँ प्रतिशत में होगा। इन दोनों का जो डिफरेंस है वह 378 रुपये है, तो घटा लेते हैं। 75 माइनस 105/2 बराबर कितना दिया है 378 रुपये। इसका इसमें गुणा होगा 2/150 माइनस 105 बराबर 378 हो जाएगा। यह इधर आएगा गुणे में हो जाएगा, या इधर बचा कितना 45 बराबर 378। 45% का मान गुणे 2, 45% का मान 378 गुणे 2 है। यहाँ लिख सकते हैं 45% बराबर 2 8 16 2 7 14 15 2 8 16 2 7 14 15 और 3 दूनी 6 1 7 776 रुपये है, सॉरी दोस्तों 756 रुपये है। तो 100% का मान क्या हो जाएगा दोस्तों 756 गुणे 100/45 हो जाएगा। 5 से काटेंगे इसे, 5 9 45 और 20 25 100, 9 से इसे काटेंगे, 9 8 72 बचा 3 9 चौक को 36, यानी 84 गुणे 20 हो जाएगा।
तो 0 2 चौको 8, 2 8 16, 1680 रुपये आ जाएंगे। 1680 रुपये क्या हो गया, मूलधन हो गया। 100% मूलधन होता है। पी हम लोगों का कितना आ गया दोस्तों, 1680। प्रिंसिपल कितना आ गया, 1680। देखेंगे विकल्प नंबर कौन सा दिया है, विकल्प नंबर सी दिया है, सही हो जाएगा। एक बार और बताते हैं दोस्तों, ध्यान से देखें। दिया है 3.5 वर्ष और 5 वर्ष के ब्याजों का अंतर। तो हम पहले ब्याज कैसे निकालते हैं, आर और टी का गुणा करते हैं। तो T1 क्या दिया है, 7/2 वर्ष। तो 15 गुणे 7/2 किया तो 105/2 आ गया। T2 क्या दिया, 15 गुणे 5 हो जाएगा, 75% आ जाएगा। इन दोनों का अंतर निकालें, 75 माइनस 105/2 बराबर 378 के बराबर दिया है, 378 के बराबर कर दिए। तो यहाँ देखेंगे दोस्तों, 100 एलसीएम लेंगे 2 आएगा, 2 का गुणा यहाँ हो जाता है 150 होगा माइनस 105। इसे सॉल्व किया तो 45% बराबर 378 गुणे 2 हो गया है, यानी 45% का मान आया 776। तो 100% का मान निकालने 756 आया। 756 गुणे 100/45 हो जाता है, क्योंकि ये नीचे आ जाएगा। तो इसे सॉल्व किया तो 84 गुणे 20 आया, यानी 1680 रुपये आए हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों यह बात आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। इस तरह का सवाल किसी भी परीक्षा में आपसे पूछेगा, आप आसानी से लगा लेंगे। अगला सवाल हम देखेंगे क्या दिया है। देखेंगे दोस्तों, हम लोगों का सवाल दिया है 800 रुपये का 3 वर्ष में मिश्र धन 920 रुपये है। यदि ब्याज दर 3% वृद्धि की जाए तो मिश्र धन क्या होगा। यानी 800 रुपये, प्रिंसिपल 800 रुपये है, अमाउंट क्या दिया है दोस्तों, 920 रुपये। आर हम लोगों को पता नहीं है, या साई यहाँ से निकाल लेंगे तो होगा 120 रुपये। हमने कहा यह 3 वर्ष का यह साई है, कितने वर्ष का है, 3 वर्ष का है। तो हर साल बराबर बराबर मिलता है, तो यानी हम 1 साल का निकालेंगे। 3 वर्ष बराबर 120 दिया है, तो 1 वर्ष बराबर क्या हो जाएगा, 120/3 यानी 40 रुपये। 1 साल में कितना मिलेगा, 40 रुपये मिलेगा। तो प्रतिशत में दर ज्ञात करने के लिए क्या करते, 40 क्या हो जाएगा, 40/800 रुपये गुणे प्रतिशत मिलाने के लिए 100% से गुणा कर लेंगे। 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 8 × 5 = 40, यानी 5% उसे ब्याज दर मिल रहा था। 5% ब्याज की दर से 920 रुपये हो जा रहा था। अब कह रहा है इस दर को हम 3% बढ़ा दें, यानी 3% जब बढ़ा देंगे कितना हो जाएगा, 8% हो जाएगा ब्याज दर। तो 3 वर्षों में मिश्र धन कितना मिलेगा। तो मूलधन हम लोगों का क्या है, 100% है, और 8 × 24 124% यह हो जाएगा। काटेंगे हम इसे 4 से, तो 25 बार में कटा, और 4 × 12, 4 × 1 = 4, 31 बार में कटा, यानी 25/31 का मान आया। कितना आया दोस्तों, 25/31 का मान। इस 25 का मान दिया है 800 रुपये, यानी कितने गुना है, 32 गुना है। तो यह 31 भी क्या हो जाएगा, 32 गुना ही हो जाएगा। तो 32 का गुणा करेंगे, 32 से कम 32 को 2, 32 × 3 = 96 और 3 × 99, यानी 992 रुपये क्या हो जाएगा, मिश्र धन मिलेगा हमें 992 रुपये। देखेंगे विकल्प नंबर कौन सा दिया है, विकल्प नंबर ए दिया है, सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों यह बात आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग अगला सवाल देखेंगे क्या दिया है, बहुत अच्छा दिया है। देखेंगे दोस्तों, हम लोगों का अगला सवाल दिया है, मोहन के पास 4000 रुपये हैं, 2000 रुपये 8% की दर से 1400 रुपये 10% की दर से उधार दिए। शेष धन को वह कितने प्रतिशत पर उधार पर दे ताकि उससे कुल आय 12% वार्षिक हो। यानी कह रहा है मोहन के पास 4000 रुपये हैं, वह 2000 जो है 8% के दर से देता है, 1400 रुपये 10% के दर से देता है, और शेष धन को वह कितने रुपए पे दे कि उसे हर साल 12% मुनाफा हो। तो सबसे पहले हम इस सवाल को लगाने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, 4000 का
पी हम लोगों का क्या दिया है 4,000 रुपये। टोटल रेशियो कह रहा है 12% हुई एक साल में। तो इस 4,000 का हम 12% निकालेंगे दोस्तों। 4,000 का 12% क्या हो जाएगा, 2% से 2 शून्य कट गया, यानी 32 36 48 480 रुपये हो जाएगा। अब कह रहा है 2,000 रुपये जो दिया है 8% के दर से कितना पैसा मिलता है, हम यह देखेंगे। 2,000 का 8% निकालेंगे, प्रतिशत से 2 शून्य कट गया, यानी 160 रुपये हो गया। फिर 1,400 रुपये दिया है 10% के दर से, इसे भी निकालेंगे। 2 शून्य से 2 शून्य किया, यानी 140 रुपये मिले। टोटल देखेंगे दोस्तों 300 रुपया हो गया। उसे कितने मिले, 300 रुपये मिले। लेकिन टोटल हमें इसे इनकम कितना होना चाहिए, 480 रुपये होना चाहिए। यानी कितने रुपए कम हो जा रहे हैं, 180 रुपये कम हो रहे हैं। अब शेष पैसा उसके पास कितना बचा है, 2,000 या और 1,400 या, यानी 3,400 रुपये हो गया। और 3,400 निकाल देंगे जब 4,000 में से, बचेगा 600। यानी 600 को पूछा है कितने प्रतिशत पर दे, तो प्रतिशत में लाने के लिए क्या करेंगे, 600 को नीचे कर लेंगे और 100% का हम गुणा कर लेंगे। 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 36 18, यानी 30 बार में कटा। 30% पे शेष धन को वह देगा तो उसे सालाना 12% रुपये लाभ होगा। देखेंगे विकल्प नंबर कौन सा दिया, विकल्प नंबर डी दिया, सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों यह बात आपको समझ में आया होगा। कोई दिक्कत नहीं होगा, इस तरह का सवाल पूछेगा आपसे। दोस्तों आज जो हम बताएं आप लोगों को अच्छा लगा है, समझ में आया है। नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और अधिक से अधिक इसे अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिलती रहे। और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं आप लोगों को कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।